और जो आपने कहा कि ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि 95% लोगों के पास जो स्कूल है, दोनों तो एक ही बात है ना। मूल है कि पत्थर कौन चलाएगा, वो जो गाना है ना कि पहला पत्थर मारे जो पापी ना हो। तो जब आपके ही कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं, मैले हैं, आप कैसे लड़ेंगे? और नेतागिरी के लिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो नेता है, जो विपक्ष में है, जो पक्ष में है, ज्यादातर नेता वो हैं जिनके कपड़ों पे दाग लगे हुए, चाहे भाई भतीजावाद का दाग है, चाहे वो सांप्रदायिकता का दाग है, चाहे लूट खसोट का दाग है, या किसी को फेवर करने की बात है। मैं बोलूं कि अगर किसी, मान लिया कि कहते हैं कि मोदी बड़े ईमानदार हैं, योगी बड़े ईमानदार हैं, केजरीवाल बड़े ईमानदार हैं, लेकिन जब वो अब केजरीवाल ने जिसे राज्यसभा के मेंबर जिन लोगों को बनाया, वो कौन लोग हैं? क्या आम आदमी है वो? उन्होंने भी तो पूंजीपतियों को राज्यसभा भेज दिया। क्या राज्यसभा जो है पूंजीपतियों को भेजने के लिए बनाई गई, या राज्यसभा इसलिए बनाई गई कि उसमें पढ़े लिखे विद्वान लोग जो चुनावी राजनीति में जीत करके नहीं आते हैं उनको वहां पहुंचाया जाए और संसद की गरिमा को बनाया जाए? तो संसद को बचाने की जिम्मेदारी क्या कोई उठाने को तैयार है? और आप एक कांग्रेस पार्टी पे आप छोड़ दी है आपने, और वो कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय से अंतर संघर्ष, अंतर कलह, अंतर विरोध से जूझ रही है। लोहिया भी जो है कांग्रेस से निकल करके आए, और आप देखिए कि 60s के दशक में जो लोहियावादी निकल के आए वो बड़े ईमानदार लोग थे। इवन मुलायम सिंह के साथ ढेर सारे नेता थे जो बड़े ईमानदार थे, लेकिन उन नेताओं का क्या हश्र हुआ? आज मुलायम सिंह की पार्टी पे मुलायम सिंह का कब्जा, मुलायम सिंह की पार्टी हो गई है। वो जनेश्वर मिश्र की पार्टी नहीं है, वो जो है आरजेडी जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो गई। बीजू जनता दल तो बीजू जनता दल नाम ही है। तो ऐसी कई पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, या जो लोग हैं उन सब पे दाग लगे हुए। इवन कांग्रेस में जब आप सोनिया गांधी पे जब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो बरी तो नहीं होते। बिल्कुल अमलेंदु जी ने सही कहा कि बीजेपी खुद क्या है, बीजेपी में मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, लेकिन भाई आपको तो मौका ही बहुत लेट मिला है, तो जाहिर है आपके बच्चे आएंगे, आगे आएंगे। आप पीयूष गोयल कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, ऐसे ढेर सारे नेता हैं, इनके मंत्री हैं जिनके माँ बाप मंत्री रहे या माँ बाप बड़े पोस्टों पे रहे, पदों पे रहे। मोदी जी ने शादी नहीं की, लेकिन मोदी जी के बाद दूसरे आएंगे ना, अपने वंशज तैयार करके जाएंगे ना कि इनको बना तो प्रधानमंत्री। योगी जी को बनाया ना, योगी जी जो है जिस मठ के आज ये बने हुए हैं, तो क्या योगी जी को किसी ने ग्रहण किया ना? धनंजय जी, एक चूंकि मोदी जी का मामला है इसलिए यहाँ पर ये जोड़ना जरूरी है। मोदी जी ने शादी की लेकिन वो अलग हो गए, वो भी आधिकारिक तौर पर नहीं, ऑफिशियली अलग नहीं है लेकिन अलग हैं, शादी हुई है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं ये लोग उछल उछल करके, और मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भाई जो संघ जो जिस तरह से अपना सरसंघ चालक चुनता है या कार्यवाह चुनता है, वो कैसे चुनता है? क्या वोटिंग होती है? वो भी तो एक आदमी ऊपर जो बैठा हुआ बोलता है कि इनको बना दो। आप तो जिस तरह से मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या मोदी जी चुन करके आए थे कि मोदी जी को ऊपर से बिठा दिया गया कि चलिए मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये सारी चीजें हर जगह है। अब ये एक सवाल ये है कि देखिए, बीजेपी या संघ जो है वो दोगली नीति हमेशा अपनाता है। तो इसलिए वो सावरकर जो माफी मांग लेते हैं तो कहता कि ये उनकी रणनीति थी अंग्रेजों से लड़ने की, क्योंकि जेल में रहते तो मर जाते। लेकिन गांधी एक नीति चलाते हैं जो गांधी कहते हैं, जिसको कांग्रेस लेकर के चलती है कि भैया जब सत्ता के तकिया जहां भी आपको जो साथ जहां तक पहुंचना है, गंतव्य तक पहुंचना है, वो सही रास्ते चलेंगे तो ही गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो कांग्रेस में भटकी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी एक मैं मानता हूं कि विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी भी इसमें साथ आए, या जो जनता में जो वो वर्ग है जो समझते हैं कि देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाया जाए, उन सबको आने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, और प्रियंका गांधी से बिल्कुल ये अपेक्षा है, ये राहुल गांधी से अपेक्षा है कि आप राहुल प्रियंका की पार्टी मत बनाइए प्लीज। उसको आपके जो छत्रप अगर नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने सत्ता के भोग में लिप्त हैं या उनके पास जनाधार नहीं है, तो ऐसे नेताओं को लाइए। आपको 2 साल 4 साल मेहनत करनी पड़े, करिए और लाइए। जैसे गांधी ने एक जन आंदोलन खड़ा किया था, गांधी के पीछे लाखों करोड़ों लोग लाके खड़े हो गए थे।
तब जो है विपक्ष इस तरह से बटा हुआ नहीं था ना कि अंग्रेजों के खिलाफ कई लोग थे जो नहीं लड़ रहे थे, वो बहुत कमजोर लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, ज्यादातर लोग अंग्रेज से दुखी थे। लेकिन आज जो है बीजेपी से दुखी होने वाले लोग हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। और उसमें भी एक जो मुसलमान जो वर्ग आ जाता है, जो आरक्षण एक वर्ग आ जाता है, तो लड़ने वालों में भी भेद पैदा हो जाता है। तो इतने खंड हैं और संघ जो है उस खंड को बड़ी अच्छे तरीके से यूज करना जान गया, क्योंकि लंबे समय से वो विपक्ष को देख रहा है, विपक्ष में रहा है। तो सत्ता की चाबी जब उसके पास आई है तो सत्ता पिछले 55, 50, 60 सालों में जिस तरह से चली है वो सारे दाव पेच बीजेपी के पास है, और बीजेपी कोई भी दाव पेच छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहे सावरकर का दाव पेच हो या इंदिरा गांधी का दाव पेच हो या आज जो है दूसरे पार्टियों का हिंदू मुसलमान का दाव पेच हो, तो इन सारे दाव पेच से लड़ने के लिए जो मुझे लगता है रास्ता है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को सतत जन आंदोलन वाले मुद्दे पे जहां भी सवाल खड़े होते हैं, जिसे सही कहा जेपी सिंह साहब ने कि भाई जो है इतने जो मत पेटी जो है गायब होने की घटना है उसको क्यों उजागर नहीं करते हो आप? क्यों कर्नाटक का मुद्दा बनकर रह जाता है? वो तो नेशनल मुद्दा बनना चाहिए था। जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो आप जो ये जो मीट कांड कर रहे हैं, हिजाब कांड कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? और ऐसा नहीं कि लोग खिलाफ नहीं है, ढेर सारे लोग नाराज हैं पत्रकारों वाले मुद्दे पे। क्या पत्रकार नाराज नहीं है जो 3 पत्रकारों को बंद किया गया है? और ये आज की बात नहीं, बड़ा सही कहा जेपी सिंह साहब ने। मुझे याद आता है पटना, वहां आज ऐसे ही करता था। आज के पत्रकार दुबे जी को बुरी तरह मारा गया, मन्नासन्न हो गए, उनको राहुल गांधी ये अपना लालू प्रसाद यादव ने स्पेशल हेलीकॉप्टर से दिल्ली भेजा इलाज के लिए। लेकिन आज अखबार ने क्या किया, उनको अपना रिपोर्टर माना नहीं। तो ये पुरानी बात है, आज नई इन चीजों में ये मालिक हैं, इनको पैसा कमाने से मतलब है। इनको वो जो गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करते थे वो जमाना जा चुका पत्रकारिता में। आप देख रहे हैं जो पालतू मीडिया है उसमें सारे वो पत्रकार लीड कर रहे हैं, ला दिए गए हैं। जो एक सूत्र उनका कार्यक्रम है सत्ता की जयगान करना, सत्ता मोदी जी की जय करना, योगी जी की जय करना। उनको जनता की खबरों से कहा लेना है, और जनता जो लेकर के आते हैं कि जनता के नाम पे जिनको खड़ा करते हैं वो वही जनता होती है जो सत्ता के साथ खड़ी है। सत्ता के विरोध में खड़ी जनता को कहां लीड करने देते हैं वो। तो ये जो है लड़ाई जो है बड़ा आसान लड़ाई नहीं है, बहुत जटिल लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने में समय लगेगा। आप सोचेंगे 2-4 साल में हल हो जाएगा, नहीं होगा, थक जाएंगे, ज्यादा जोर लगा देंगे ना तो थक जाएंगे और गिर जाएंगे। तो जरूरी है कि इस लड़ाई को, जिसे बहुत सही कहा जेपी सिंह साहब ने कि अखिलेश यादव की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार को, लोगों को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव की इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि अखिलेश यादव ने माफियाओं को टिकट नहीं दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स पे जा रहे हैं। भाई राजनीति जो है केवल सत्ता का खेल नहीं है। आप इसको सत्ता, मीडिया ने भी क्या किया है, उसको सत्ता का खेल बना दिया है कि जो सत्ता में है वो जीत गया, जो सत्ता में नहीं है वो हार गया। राजनीति ऐसे हार जीत नहीं, ऐसे हार जीत का खेल नहीं है। यहां जनता, दोनों तरफ जनता है। अब जनता जो है, जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनको भी जनता ने वोट दिया है, और जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी जनता ने वोट दिया है। तो लेकिन जो वेलफेयर काम होगा, जो समाज कल्याण के काम होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि केवल जो उनके लिए वो है जो सत्ता के साथ खड़े हैं। जो महंगाई बढ़ रही है खाली उनके लिए है क्या, जो विरोध में खड़े हैं? उस जनता के लिए भी है जो सपोर्ट में खड़े हैं। तो इसको सुनियोजित तरीके से, समझदारी के साथ इसको प्लांट करने की जरूरत है, और इसमें हम पत्रकारों की भूमिका है, हम लेखकों की भूमिका है। हम देख रहे हैं कि पत्रकार, लेखक भी ज्यादातर जो है सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, सत्ता के साथ जाके खड़े हुए। वो डर से खड़े हो या अपना, सब आदमी, हर आदमी का अपना संघर्ष है भाई। हर आदमी अपने, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बेटे को कैसे पढ़ाए, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं घर कैसे खरीदा जाए, आप भी सोच रहे हैं बेटी की शादी कैसे कर दी जाए, क्योंकि समाज हमारा बढ़ा नहीं, समाज तो हमारा वही है। समाज में, हमारे समाज में आज भी उसी की कीमत है जो गाड़ी लेके घूम रहा है। हमारे समाज में उसी की कीमत है जिसका बेटा IAS कर गया है। लेकिन कोई पत्रकार जो लड़ रहा है, दिग्विजय सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है, कितनी जनता उसके साथ खड़ी होने को तैयार है? वो तो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है और वो जिंदाबाद के नारे लगा